हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चालू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मैं वैभव और आप देख रहे हैं CBSE शिक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। आपको कुछ अपनी डेली लाइफ की इक्वेशन और अपने डेली लाइफ की कुछ आसपास होती हुई चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तो आप पाओगे कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग। जब आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो क्या होगा, या फिर जब आप आयरन तवा को या फिर कोई भी आयरन के पीस को जब आप एटमॉस्फेयर में, खाली एटमॉस्फेयर में रखोगे तो क्या होगा। खाली एटमॉस्फेयर मतलब उस पर पेंट मत करना, ऐसे ही रख देना, देखना कुछ समय बाद क्या होता है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। जब ग्रेप्स को फर्मेंट करोगे आप। फूड इज कुक। जब आप खाना बनाओगे। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। जब आपके पेट में या फिर बॉडी में फूड डाइजेस्ट होगा। और जब आप सांस लोगे, वी रेस्पायर। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस गेट समवॉट चेंज। आप देखोगे कि जब भी आप कोई ये रिएक्शन होगा तो इसमें से जो इसकी इनिशियल आइडेंटिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। जब आप एटमॉस्फेयर मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे समर में, तो आप देखोगे कि जो मिल्क होता है वो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, वो कर्ड में बदल जाता है। जब आप देखोगे कि जब आप आयरन को रखोगे एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा कि जो आयरन होगा उसमें रस्ट चढ़ जाएगी, आयरन में रस्ट चढ़ जाएगी। तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। आयरन में रस्ट चढ़ जाने से आयरन की वैल्यू ख़राब हो जाती है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेज। अपन ने कुछ केमिकल और फिजिकल चेंजेस भी देखे थे मैटर के लास्ट क्लास में। Whatever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction is take place। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज होता है किसी भी मैटर में तो अपन क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। You may have perhaps be wondering as to what to actually mean by chemical reaction। अब अपन को ये पता लगाना है कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। What do we come to know? How do we come to know that the chemical reaction has take place? और अपन कैसे पता लगाएंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके लिए अपन कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब ये देखिए कि जो एक्टिविटी दे रखी है, पिछले जो क्लास में एक्टिविटी दे रखी होती हैं उस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है, परंतु अपनी CBSE के लिए जो एक्टिविटीज़ दे रखी होती हैं 10th की बुक में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी बेस में पूछा जा सकता है। चलिए अपन एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.1। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, एक सतर्क दिया गया है कि आपको ये एक्टिविटी टीचर के परफॉर्मेंस में करती है, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बहुत डेंजर होती हैं और ये बॉडी को भी अफेक्ट कर सकती हैं, इससे अफेक्ट होती है बॉडी। एक्टिविटी पढ़ते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। अपन को एक 3 से 4 सेंटीमीटर का एक रिबन लेनी है, मैग्नीशियम की रिबन लेनी है और उसको सैंड पेपर से आपको रब करना है। एक्चुअली क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसके ऊपर एक ऑक्साइड टाइप की एक लेयर टाइप की होती है, पैसिव लेयर होती है, जिसको हटाना पड़ता है। बिना हटाए वो रिएक्ट नहीं करेगी एटमॉस्फेयर के साथ। तो सबसे पहले को अपन रब से उससे सैंड पेपर से उसको रब करना पड़ता है। उसके बाद होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ द टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल। फिर अपन को क्या करना है कि बर्नर में जो कि लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, बर्नर में अपन को उस मैग्नीशियम रिबन को जलाना है और उससे जिसका जितना भी पाउडर निकलेगा, ऐश निकलेगा, उसको आपको चाइना और वॉच ग्लास में कनेक्ट करना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे ये आप बताइए। इससे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू द वाइट पाउडर। जब आप ऑब्जर्व करोगे ये रिएक्शन तो आप देखोगे कि जो मैग्नीशियम रिबन होगी वो बर्न हो जाएगी और उससे एक डेजलिंग वाइट फ्लेम जलते हुए एक पाउडर निकलेगा, वाइट पाउडर निकलेगा, जो कि वाइट पाउडर आप कलेक्ट कर लोगे वो चाइना डिश में। ये वाइट पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये वाइट पाउडर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसको बुक में मार्क कर लीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। देखो मैग्नीशियम तो अपन ने जलाया था, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गया?
इसमें ऑक्सीजन कैसे आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन आया कहाँ से इसमें। तो एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन होता है ये आता है इन्वायरमेंट से मिलता है। इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ जब अपन खुले एटमॉस्फेयर में उसको रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम Mg+O रिएक्ट करके बनाते हैं MgO। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब आप लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये आपको देखना है। और जो तीसरी रिएक्शन उसमें आपको जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक्चुअली उसकी जो साइज़ होती है जिंक की वो बहुत बड़ी होती है, बड़ी होने की वजह से उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है और उससे जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स को आपको क्लोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में लेना है। क्लोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब में स्कूल्स में अवेलेबल रहते हैं। फिर उसमें क्या करना है, आपको हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl ऐड करना है और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों में से किसी एक को ऐड करना है। लेकिन आपको एक सतर्कता या फिर कॉशन की ज़रूरत होगी। वो क्या होगी कि आपको इसको डायरेक्ट हैंडल से, डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जब रिएक्शंस को अपन रिएक्शन को अपन प्रोसीड करते हैं तो उसमें से हीट इवॉल्व होती हैं। हीट इवॉल्विंग रिएक्शन, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब अपन देखते हैं, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज यू कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। दूसरी एक्टिविटी के हिसाब से अपन को ये पता चलेगा कि इन रिएक्शंस में से केमिकल रिएक्शन कैसे हुई। जैसे कि ये जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ये अपन को इम्पोर्टेंस बताएंगे, ये अपन को बताएंगे कि क्या रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं। जैसे कि इसमें लिखा है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई भी चेंज इन स्टेट, अगर उसका स्टेट बदलेगा, रिएक्शन का स्टेट बदलेगा उस एक्टिविटी में तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर कलर बदलेगा तो केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी। अगर गैस इवॉल्व होगी तो भी। क्या होता है कि कुछ कुछ रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है तो उस टाइम क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो रिएक्शन हुआ और उसकी हीट बढ़ी तो उसको क्या कहेंगे, हीट इवॉल्व हुई, हीट गर्म हुआ वो, तो मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कुछ में हीट इवॉल्व होती है, कुछ में नहीं होती, और जिसको होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, और जिसमें नहीं होती उसको अपन कहते हैं एंडोथर्मिक। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of the chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of the chemical reaction and their symbol representation in this chapter. अब अपन को देखनी है केमिकल इक्वेशन। पहले मैं बता देता हूँ, केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है और रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन अ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड is burned with a oxygen, it get converted into the magnesium oxide. This description of a chemical reaction is a sentence form is quite long. अब यहाँ पे लिखा है कि जब हमने पिछले एक्टिविटी में देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्साइड के साथ अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन लेगी। लेकिन देखो ये सेंटेंस फॉर्म में है और ऐसे अपन इक्वेशन लिखेंगे तो अपना टाइम ही बेकार होगा। अब 3 घंटे तो बोर्ड लिखने मिलते ही हैं, अब 3 घंटे में से ही आप अगर इक्वेशन लिखते रहोगे इस फॉर्म में तो आपका तो आधा घंटा उसी में निकल जाएगा। तो इसलिए अपन ने नए एक रिएक्शन के तौर पे, इक्वेशन के तौर पे अपन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे जिससे आपका टाइम भी कम होगा और सुटेबल वैल्यू में काम हो जाएगा। It can be written, the description of the chemical reaction is in sentence form is quite long. It can be written in a short form. The simplest way to do this is to write in a form of the word equation. इसलिए जो simplest form होता है equation को लिखने के लिए वो word form में होता है। जैसे मैग्नीशियम का short form क्या होता है, Mn होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, H होता है। ऐसे ही short form में लिखते हैं ताकि रिएक्शन को अपन जल्दी से जल्दी लिख पाएँ। The word equation from the above reaction may be magnesium plus oxygen will give you magnesium और oxide, magnesium oxide। अब देखिए जो यहाँ पे शुरू में लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको कहते हैं रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और नीचे लिखा है डिब्बे में रिएक्टेंट, मतलब ये वो चीज़ है जो दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है अपना रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट बनाता है, और एक जो प्रोडक्ट होता है जो आपको रिएक्शन के बाद मिलता है।
द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन दिस रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट होंगे जो भाग लेंगे रिएक्शन में, और रिएक्शन करने के बाद दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे जो कि प्रोडक्ट है। अ न्यू प्रोडक्ट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, उससे अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। A word equation show the change of the reactant to product through an arrow place them. The reaction are written to the left hand side with a plus positive side between them. Similarly the product are written on the right hand side. यहाँ पे ये लिखा है कि जो रिएक्टेंट होता है अपन लेफ्ट हैंड साइड मतलब एरो के अपन लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और एरो के जो राइट हैंड साइड लिखेंगे उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, उसको अपन प्रोडक्ट कहते हैं। राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का रिएक्शन लिखने से और कोई शॉर्टर तरीका है क्या आपके पास? देखो कोई भी शॉर्टर तरीका नहीं है जो कि इक्वेशन फॉर्म में रिएक्शन को लिखने के अलावा कोई और भी शॉर्टर फॉर्म नहीं है। Chemical equation can be more concise and useful if we use the chemical formula instead of the word. Chemical जो equation होता है वो बहुत प्रेफर करा जाता है और बहुत कंसाइन होता है as compared to the chemical, उसके equation में word लिखने से अच्छा। A chemical equation represent a chemical reaction, जो chemical equation है वो chemical reaction को represent करता है। If you recall the formula of magnesium oxide and magnesium oxide will give you magnesium oxide, the above word equation can be written as Mg plus O2 will give you MgO. Quote and compare the number of the atom of the each element on the LHS and the RHS of the arrow. Is the number of the atom of the each element is same on both the side? इफ यस देन द इक्वेशन, हम देखेंगे हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है। अगर दोनों साइड को आपको दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे मतलब ये जो रिएक्शन होगी वो बैलेंस होगी, और अगर नहीं होगी मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस है, क्योंकि द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि दोनों जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो सेम नहीं होगा अगर उनके एटम के वैल्यू सेम नहीं होंगे तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली बार बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि हम आपको जल्द से जल्द नई वीडियो शेयर कर पाएँ। थैंक यू।